बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुज्तबा फ्राम सोना महल तरागंग। आज डेट है 15 जुलाई और आज की डेट में अभी शाम का टाइम है तो मार्केट गोल्ड की मार्केट 4062 पे ट्रेड कर रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सिल्वर $59 के करीब है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर रेट देखा जाए तो पठूर का अभी फ्रेश रेट 4,28,000 पीस 4,34,000 तक है। चांदी की बात करें तो 6500 से लेकर 6800 तक ये पर तोला के हिसाब से डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रेट्स हैं। फिर चांदी के हवाले से ब्रांड वाइज भी रेट डिफरेंट है। PSL के भी इन सब के रेट्स में 100-200 रुपए का तकरीबन डिफरेंस आ रहा होता है। तेज़ाबी चांदी का रेट 200-300 रुपये मज़ीद कम होता है। तो आज की डेट में PPI का डाटा आया, कल की डेट में डाटा आया था CPI का, और इस वीडियो में मज़ीद बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, क्योंकि जुलाई के एंड पे FOMC की मीटिंग है। तो एक केविन वॉश ने बयान दिया था कि इस दफ़ा 3 दफ़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। ये उससे बयान दिलवाया गया था क्योंकि सीज़ फायर की वजह से। अब कुछ लोग ये कह रहे थे ना कि आप तो कह रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। वो पूरी बात आप सुनते नहीं है। ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, साथ डॉलर इंडेक्स भी नीचे आएगा, ये बात उसमें कही गई थी। अब ऑयल की प्राइसेस तो नीचे आ गई, लेकिन जंग बंदी होती गई थी लास्ट टाइम। केविन वाई से बयानात दिलवाए गए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, 3 दफ़ा बढ़ाया जाएगा इस साल में। तो इंटरेस्ट रेट आपको पता है जब वो बढ़ाया जाए तो वो गोल्ड और सिल्वर का दुश्मन है। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया। लोगों ने अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, डॉलर्स खरीदना शुरू कर दिए सोना बेचकर। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी यही काम हुआ। तो जब वहाँ पर सोने में सेलिंग प्रेशर आया और डॉलर्स वगैरह बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई तो डॉलर इंडेक्स 100 से कम हुए ही नहीं है। तो उस वक्त से लेकर अब तक डॉलर इंडेक्स 101.50 101.18 इस रेंज में मूव कर रहा है। जब डॉलर नीचे आता है, ये याद रखिएगा, गोल्ड और डॉलर अपोजिट चलते हैं। डॉलर कम होगा, गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है। ऑयल ट्रेड होता है डॉलर्स में, ऑयल की कीमतें बढ़ी, डॉलर स्टेबल हुआ। फिर बाद में जब ये बयानात दिलवाए गए तो डॉलर तो अपनी पोजीशन पे रहा। गोल्ड अभी तक, गोल्ड और सिल्वर प्रेशर के अंदर है। तो CPI का कल का डाटा आया, ठीक है, बड़ा पॉजिटिव आया गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के अंदर मैंने मॉर्निंग में कल बाइंग करवाई थी 4.21-22 पे सोने के हवाले से, और डाटा आने के बाद मार्केट $100 के करीब पंप हुई। फिर 28-29 पे जो वेरी शॉर्ट टर्म वाले थे उन्होंने सेल आउट कर दिया। फिर जिन्होंने 4.20-22 पे अगर गोल्ड ख़रीदा है, इन दिनों में ख़रीदा है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम या लॉन्ग टर्म में तो बड़े अच्छे रेट्स पे आपने ख़रीदारी कर ली है। तो CPI का डाटा बड़ा पॉजिटिव आया कल की डेट में। आज की डेट में जो PPI का डाटा आया वो भी पॉजिटिव आया। इससे पहले NFP का डाटा भी गोल्ड और सिल्वर की फेवर में आ चुका है। अब केविन वॉश ने यह भी बात कही थी कि इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन हम लेंगे कि डाटाज कैसे कैसे आ रहे हैं। तो ये तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, तीनों गोल्ड और सिल्वर की फेवर में, डॉलर के अगेंस्ट है। अब वो जो एक खौफ फैलाया गया था ना पहले कि इंटरेस्ट रेट 3 दफ़ा बढ़ाया जाएगा, तो जुलाई में तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ आप बिल्कुल ये सोचे भी नहीं कि बढ़ेगा। पहले उसके चांसेस थे 45% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के। CPI PPI का डाटा आया, अब बढ़ाने के चांसेस टोटल 2% रह गए हैं। इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखने के चांसेस हैं 95%। कम करने के अभी तक चांसेस नहीं बन रहे। उसकी रीज़न ये है कि आगे नेक्स्ट मंथ का हो सकता है डाटा इन्फ्लेशन का थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट आ जाए। वो किस तरह आ जाए, क्योंकि अभी तक जंग दोबारा से फिर शुरू हो चुकी है। ऑयल की प्राइसेस फिर थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है महंगाई थोड़ी सी अगले महीने तक फिर बढ़ जाए, लेकिन कम करने के चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। स्टेबल रखने के चांसेस हैं। स्टेबल अगर रखते हैं, FOMC आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट होता है गोल्ड सिल्वर के हवाले से।
इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा जाता है तो होप से 4400 से मार्केट 4000 के करीब आई थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो अगर स्टेबल रखते हैं तो ये मार्केट फिर रिकवर होकर फिर 42, 50, 43, 4400 तक जा सकती है इस FOMC की मीटिंग के बाद। और ये 28-29 जुलाई इसकी डेट्स हैं। तो आज की डेट में भी अगर आप सोना चांदी खरीदना चाह रहे हैं तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं 2-3 महीनों की, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से तो सारी बात क्लियर मैंने कर दी कि बढ़ाने के भी चांसेस नहीं है, कम करने के भी चांसेस नहीं है, स्टेबल रखने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसका गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि जंग का जो माहौल बना हुआ है, जंग भी पता नहीं अब किस तरह की जंग लगी हुई है, ये समझ से बाहर है। सुबह अलग बयान आते हैं, ट्रंप साहब कभी कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा करेंगे, वहाँ पर 20% टैक्स अदा करना होगा। 20% टैक्स वाली बात मॉर्निंग में करते हैं, शाम को यू टर्न लेकर कहते हैं नहीं 20% हम टैक्स वहाँ से कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें अभी जो प्रेशर में आई हुई हैं ये सिर्फ डॉलर की वजह से आई हुई हैं, क्योंकि इनके बयानात ऐसे ऐसे आ जाते हैं। डाटास जितने भी हैं, कुछ एक दो महीनों में गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट आए हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अभी जितने डाटास हैं कॉन्सेक्यूटिव आप उन्हें देखें, वो सारे के सारे इसी की फेवर में आ रहे हैं। तो फिर ये बूस्ट क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये कोई ना कोई नया शोशा हर रोज़ाना छोड़ देते हैं। जो अमेरिका ईरान का ये मसला बना हुआ है, मार्केट न्यूज़ बेस चल रही है। अगर डाटा की बेस पे मार्केट चल रही होती ना तो अभी भी मार्केट 4500 प्लस में होती, क्योंकि डाटा तो सारे फेवर में आ चुके हैं। तो इसी न्यूज़ को देखते देखते लोगों के अंदर थोड़ा एक खौफ पाया जा रहा है, वो सोना सेल करके कुछ बॉन्ड्स ले रहे हैं, लेकिन अभी फिर वापसी हो रही है, क्योंकि ये जो डाटा आ चुके हैं ना, ये लोगों को फिर खींच के लाएंगे सोना और चांदी खरीदने की तरफ, क्योंकि ये सेफ हेवन एसेट्स हैं। डॉलर तो समझ लें कागज़ का टुकड़ा है, और डॉलर का फ्यूचर भी लोग जो देख रहे हैं ना, वो इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। डॉलर की भी मौत वाक़ई हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाकर देखें 2-4-5 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहाँ पर सोना 8-8 हज़ार डॉलर पर आउंस पे भी बिका हुआ है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी प्रेशर्स आते हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं कि हमारी बाइंग सोने की 5.5 लाख है, लालच में आकर उन्होंने इतने हाई रेट्स पे बाइंग की है, या चांदी की 17-18 हज़ार है, जो 12-13 हज़ार की बाइंग है ना, मसला नहीं है। जिनकी चांदी की बाइंग 17-18 हज़ार है उन्हें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। चांदी की भी बड़ी अच्छी प्रोडिक्शंस आई हुई हैं, $300 तक भी जा सकती है, सोना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन चांदी अगर आप महीने के लिए 2 महीनों के लिए ख़रीदते हैं तो वो आपको इतना ख़ास रिटर्न नहीं देगी। जब एक टाइम पीरियड था पिछले साल अगस्त के बाद, तब तो मैं 10-10 दिनों के लिए भी बाइंग के सिग्नल देता था कि आप आज चांदी लें, 8,000 तोले का रेट है, कुछ दिनों में ये 9,000 हो जाएगा। लेकिन अभी वो ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट होगा तो चांदी के भी शॉर्ट टर्म में भी यही कहा जाएगा कि आज की डेट में लें, आपको 10 दिनों में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और डेट और टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस देखा करें। खुदारा पूरा साल पहले की वीडियो उठाकर आप कह रहे होते हैं कि आपने कहा था चांदी ले लें 5 गुना बढ़ेगी, तो ये तो नीचे आ गई है। वो जो बढ़ने वाली वीडियोस थी वो तो आज से 1 साल पुरानी वीडियोस हैं, और 5 गुना नहीं 6 गुना बढ़ी है। जब से मैंने कहा था उसके बाद 6 गुना बढ़ी है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है। तो बेसब्रे ना हो, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है होल्ड करें, आपको ये नुकसान नहीं देगी। ठीक है, फिर एक टेक्निक मैंने लास्ट टाइम बताई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो नुकसान है, और टेक्निक मैंने इस तरह से बताई थी कि अगर आपने 12,000 पे ली हुई है ना, अभी कुछ डाटाज आते हैं, फिर ये FOMC की जो मीटिंग है जुलाई के अंदर, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाता तो मार्केट तो पंप करेगी। मार्केट अगर चांदी की $75 तक पहुँच जाती है, ठीक है, इस FOMC के बाद 70 प्लस में $75 में, तो रेट 8-8.5 हज़ार, तकरीबन 8,000 के करीब तोले का रेट आ जाएगा अगर $75 पे जाती है। उसके बाद फिर मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर लाजमी आएगा। तो आप वही 12,000 वाली अगर 75 में बेच कर प्रेशर के बाद 6,800 या 7,000 पर तोला के हिसाब से ले लेते हैं,
تو آپ کی کوانٹٹی بھی پوری ہو جاتی ہے، ساتھ 500 روپے آپ کا پر تولہ مارجن بھی بن جاتا ہے۔ تو ایک لیکن اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات کوئی ایسی خبر بھی آ جائے 75 پہ بیچ کر پھر ہمیں ہو سکتا ہے 78 پہ خریداری کرنی پڑ جائے، لیکن اس میں مارکیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے، آپ کو مارکیٹ کی اویئرنیس ہو، کون سے ڈیٹاز کب آ رہے ہیں، کون سی نیوز کس طرح سے امپیکٹ کر سکتی ہے، پھر بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں، 12-13 ہزار پہ لی ہوئی ہے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لینا چاہتے ہیں ابھی ریٹ بہت مناسب ہے، یہاں سے آپ ایوریج سیٹ کر لیں تو لانگ ٹرم ہولڈنگ کیپیسٹی آپ کی ہے دسمبر تک کی ہے، تو دسمبر میں انشاءاللہ دسمبر تک آپ کو ایک دفعہ یہ موقع لازمی ملے گا اس میں پروفٹ ٹیکنگ کا، تو پریشان بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گروپ کے اندر ایڈ کرنے کا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے تو گروپ بالکل بند کر دیے تھے، نئے بندے میں ایڈ نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ویڈیوز میں بھی کہیں پر ذکر نہیں کیا، لیکن ابھی گروپ کو کافی میں نے فلٹر کر دیا ہے، اس میں ممبر کچھ زیادہ ہو گئے تھے، وہ تنگ کرنے والے لوگ، اگر آپ اس میں بھی ایڈ ہونا چاہتے ہیں، یہ نیچے نمبر میں نے آفیشیل یہ سونم التلگان کا نمبر ہے یہ مینشن کر دیا ہے، آگے آپریٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نمبر میرے پاس نہیں ہے، تو اگر آپ کسی بائنگ سیلنگ کے حوالے سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو وہاں پر میں اویلیبل نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں، آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار سارا بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اور ریلیکس ہو کر کام کیا کریں، پینک نہ ہوا کریں، لائن جب نیچے جا رہی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا کریں، وہاں سے بائنگ ہوتی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرنا تب پڑتا ہے جب لائن بالکل سٹریٹ سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہو، تو پروفٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ کرتے رہا کرے، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیوز کوشش میں اب کر رہا ہوں کہ شارٹ ویڈیوز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے دیا کروں، اور اب پی پی آئی ڈیٹا سے پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے 5-6 گھنٹے پہلے، اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ گولڈ اور سلور کی فیور میں آنے کے چانسز ہیں۔ کل کا سی پی آئی کا ڈیٹا گروپ کے اندر تو میں نے آلریڈی بتا دیا تھا، گروپ میں ایک وائس کرنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو جو ایڈ ہونا چاہتا ہے اس پہ ٹیکسٹ کر دیں، وہ آگے سے آپ کو انشاءاللہ پروسیجر سارا بتا دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔